अब फिक्र में राजनीतिक बयानों की फाइल खोलते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश आरती में प्रधानमंत्री के शामिल होने के बाद जो विवाद उठा था, आज उसका एक्सटेंशन हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे विवाद पर कांग्रेस पर सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि गणपति पूजा से कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई है। दरअसल पीएम मोदी आज भुवनेश्वर के दौरे पर थे। उन्होंने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसी दौरान गणेश पूजा पर राजनीति करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक की इस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 40 श्रद्धालुओं को बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रदर्शनकारियों से भगवान गणेश की मूर्ति छीनकर उसे पुलिस वैन में रख लिया था। आप प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बयान सुनिए। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से जवाब देने के लिए प्रमोद तिवारी सामने आए। प्रमोद तिवारी ने सीजेआई के घर गणपति पूजा की वीडियोग्राफी करने और उसकी पब्लिसिटी पर सवाल उठाया। ये बड़ा पुराना सिद्धांत है न्यायपालिका का, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। आप गए थे चीफ जस्टिस के यहां, जाना चाहिए था, पूजा में संपन्न होना चाहिए था, पर आप जिस तरह कैमरे लगा लगा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पब्लिसिटी की है ना, हमें उस पर आपत्ति है। राजनीतिक टकराव नेताओं की दिनचर्या का हिस्सा होता है और इसी दिनचर्या में संवेदनाओं से भरे कुछ पल भी आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हो गए। ओडिशा दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज अपने कामकाज के बीच अपनी माताजी हीराबा को बहुत याद किया। वो भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जाने से पहले एक आदिवासी परिवार के घर के गृह प्रवेश में पहुंचे थे, जिन्हें पीएम आवास योजना से घर मिला था। इस घर में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पूजा की बल्कि घर में बैठकर खीर भी खाई और इसी दौरान अपनी मां को याद करने लगे। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज मोदी 3.0 के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने सरकार के 100 दिन के काम का हिसाब किताब पेश किया। मैंने कल इसी शो में आपको बताया था कि इसी कार्यकाल में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का फैसला लागू करने वाली है। इसे लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मतलब
यह हुआ कि 2029 तक ये लागू हो जाएगा। उस साल लोकसभा का चुनाव भी होगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में TV9 के संवाददाता अमोद राय ने इस पर सवाल किया तो गृह मंत्री ने क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। सर, मैं आमोद हूं TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना है? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन। सर, मैं आमोद हूं TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना है? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे।